उसमें अपने अपने घरों में बैठ करके आप सब लोग सत्संग में पधारे हैं। सत्संग के लिए आपने समय निकाला है। आप सबका हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अब हम श्रीमद् भागवत जी की जो मंगलमयी चर्चा चल रही है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वंदौ गुरुपदकन्यकृपा सिंधुनरूप हरि महामोहतम कुंज व्यासुवचन रविकर निकर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुएक इनके पद वंदन किए नाशे अनेक। चार जुगन में भक्त जे इनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरी मेरी जीवन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति परमानंद स्वरूप भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य नियमित रूप से श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। ये श्री ठाकुर जी की हम सब लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं।
आज हमारे संस्कृति का एक विशेष पर्व है, एक विशेष त्योहार है, गंगा दशहरा है। आज गंगा दशहरा का परम पवित्र त्योहार है, पर्व है। गंगा जी के अवतरण की तिथि है, तो गंगा दशहरा की आप सभी को मंगल बधाई देते हैं और हम आशा करते हैं कि आप सबने आज गंगा दशहरा का विशेष लाभ लिया होगा। और कल जो है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, भीमसेनी निर्जला एकादशी कहते हैं, ये एकादशी भी बड़ी विशेष है, बड़ी एकादशी इसको माना जाता है। तो कल भी बड़ा सुंदर पर्व है। तो आज गंगा दशहरा के पर्व पर हम श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा उसका श्रवण कर रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की हम सब लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। कल के सत्संग में हम निवेदन कर रहे थे कि 3 चीजें संसार में बड़ी दुर्लभ है। 3 चीजें संसार में बड़ी दुर्लभ हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय। सबसे पहले मनुष्य बनना, मनुष्य बन करके मनुष्यता जीवन में आना। मनुष्य बनना तो फिर भी सरल है, लेकिन मनुष्यता का जीवन में होना ये थोड़ी कठिन बात है। तो मनुष्य बनना, और महाराज उसके बाद मनुष्य के भीतर मुमुक्षा जागृत होना। जैसे ही मनुष्यता जीवन में आती है तो हम निवेदन कर रहे थे, मनुष्यता क्या है? किए हुए को मानना। कोई हमारे ऊपर उपकार करे तो उसको मानना ही मनुष्यता है, और हमारे ऊपर कोई उपकार करे हम उसको न माने, इसी को पशुता कहते हैं, इसी को पशुता कहते हैं। तो जब हम ये उपकार को मानने लगेंगे, कृतज्ञता का भाव हमारे भीतर आ जाएगा, तो ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं, कोई प्राणी नहीं जो जिसका हृदय भगवान के प्रति आभार के भाव से, धन्यवाद के भाव से जिसका हृदय न भर जाए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। वो निश्चित रूप से भगवान के चरणों में श्रद्धा करने लगेगा, भगवान का भजन करने लगेगा, भगवान से प्रेम करने लगेगा, जो कृतज्ञ होगा। क्योंकि जितने उपकार हमारे ऊपर श्री ठाकुर जी के हैं, भगवान के हैं, उन उपकारों का बदला हम नहीं चुका सकते। और दूसरी चीज है मुमुक्षा। मुमुक्षा कहते हैं मुक्त होने की इच्छा को। मुक्त होने की इच्छा, उसको मुमुक्षा कहते हैं। ये संसार जो है इसको भवचक्र भी कहा जाता है। भवचक्र माने इसमें जन्म और मृत्यु का चक्कर हम सब लोगों के साथ लगा हुआ है। हम इस नाशवान सृष्टि के एक प्राणी हैं। 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि भी एक शरीर है। उस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हमें भवचक्र से छूटने का प्रयास करना चाहिए। और ध्यान दीजिए, भवचक्र से छूटने का प्रयास कोई तभी करेगा जब सबसे पहले उसके मन में छूटने की इच्छा उत्पन्न होगी। इच्छा उत्पन्न होना और छूटना क्यों जरूरी है? छूटना क्यों जरूरी है? जब हम मुक्त होने की आवश्यकता उस पर विचार करेंगे तो हम लोगों के भीतर मुमुक्षा भी जाग जाएगी, मुक्त होने की इच्छा भी जाग जाएगी। मुक्त होना क्यों जरूरी है? तो यहाँ संसार में हम सब लोग प्रारब्ध के अधीन होकर के जन्म लेते हैं। नाना प्रकार के सुख दुख और विघ्न बाधाओं को
सहन करते हैं और फिर महाराज बुढ़ापे से शरीर जर्जर हो जाता है, बुढ़ापे का कष्ट सहन करते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात है कि जन्मने मरने में बड़ा दुख होता है, जन्म लेने में बड़ा दुख होता है। हमने ऐसा सुना है। अब जब हमारा जन्म हुआ था तब तो हमें सुध नहीं थी, नहीं तो सुध होती तो बता देते कि हमें अनुभव है, इतना कष्ट हुआ था। इतनी तो याद हमें नहीं है कि कितना कष्ट हुआ था, लेकिन हमने सुना है कि जब बालक का जन्म होता है तो उसे माता से भी ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ती है, बड़ा कष्ट होता है। और माता के गर्भ में वह 9 महीने 10 महीने रहता है, तो गर्भवास की जो पीड़ा है वो भी अपने आप में एक नरक ही है। देखो आप सब लोग जानते ही होंगे कि गर्भ में जो शिशु की गर्भगत शिशु की जो स्थिति होती है वो कैसे होती है। उसके सिर उसके पैर ऊपर की तरफ होते हैं और सिर नीचे की ओर होता है। जहां पेट में मलमूत्र की थैली है ना, 2 थैलियां हैं, एक में मल भरा रहता है, एक में मूत्र भरा रहता है। उन मलमूत्र की थैलियों की तकिया लगा करके वो उल्टा लटका रहता है। जो गर्भ में जो बालक होता है, जैसे किसी ने उल्टा उसको लटका दिया हो, ऐसे वो लटका रहता है। यहाँ तो बढ़िया गद्दा, बढ़िया तकिया, बढ़िया कंबल हम बिछा लेते हैं, लेकिन गर्भ में महाराज मलमूत्र की थैली की तकिया इस बालक ने लगा रखी थी गर्भ में। और महाराज वहां छोटे छोटे कीड़े जो पेट में रहते हैं वो उसकी कोमल त्वचा को काटते हैं। जो पेट में अन्न को पचाने वाली अग्नि है, जिसको जठराग्नि कहते हैं, अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि, वो महाराज उस कोमल त्वचा वाले शिशु को, जीव को जलाती रहती, उसे जलता रहता है। और महाराज जो माता खट्टा मीठा चिरपरा ठंडा गरम जो कुछ भोजन करती है, वो भोजन से भी उसको सहन करना पड़ता है, वो भोजन की भी जलन होती है। अब देखो इस त्वचा पर, हमारी त्वचा पर मिर्च लग जाए, लाल मिर्च अगर कोई घिस दे, तो हम लोगों की त्वचा तो फिर भी कठोर है। जब किसी बालक का जन्म होता है उस समय आप बालक की त्वचा को देखो, कितनी कोमल होती, कितनी मुलायम होती। आप सोचिए जब उसकी त्वचा पर मिर्च पड़ती होगी तो उसको कितनी पीड़ा होती हो, कितना कष्ट होता हो, बिलबिलाता होगा। और महाराज तमाम प्रकार के कष्ट वह सहन करता है और अंत में चेतना आती है तो भगवान से प्रार्थना करता है, बोले महाराज अब की बार आप गर्भ में से निकाल दीजिए और गर्भ में से निकल करके अब मैं आपका भजन करूंगा और इस संसार सागर से मुक्त हो जाऊंगा। तो जितनी बार आप जन्म लेंगे, आप धरती फोड़कर नहीं आएंगे, आकाश से नहीं टपकेंगे, आपको किसी न किसी माता के गर्भ में रहना पड़ेगा। पशु पक्षी की योनि में जाएंगे, कहीं भी किसी भी योनि में कीट पतंगा बनेंगे, वहां भी जहां भी जाएंगे वहां हम सबको माता के गर्भ में रहना पड़ेगा। तो ये माता का गर्भ बड़ा दुखदाई है, इसलिए हम सबको मुक्त होने की इच्छा रखनी चाहिए। और ये संसार भी कोई सुखदाई नहीं है महाराज। जब जन्म लेता है बालक शिशु तो कहाँ जन्म लिया उसने, दुखालय में, जो दुखों का घर है, जहाँ सुख का लेश भी नहीं है, ऐसे दुखालय संसार में हम सबका जन्म हुआ है। निरंतर हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं और प्रतिकूलता कष्ट दुख बने ही रहते। कोई ऐसा बिरला ही व्यक्ति होगा जो ये कहे कि महाराज मैं सब प्रकार से सुखी हूँ। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। सुखी होने का स्वांग हम करते हैं, दम भरते हैं, सुखी होने का नाटक करते हैं, लेकिन हम वास्तव में अंदर ही अंदर जल रहे हैं। सब सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, भोग भोगने की सब सामग्री हमारे पास है, लेकिन फिर भी अंदर की जो जलन है वो शांत नहीं होती, नहीं मिटती। जब कभी अंदर की जलन शांत होगी तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर ही होगी।
भीतर की शांति केवल भगवान के आश्रय से, भगवान के भजन से मिलेगी। इस नाशवान दुख रूप संसार में न सुख है, न शांति है, न आनंद है। न सुख है, न शांति है, न आनंद है। दुख ही दुख भरे हैं संसार में। दुखालय है संसार का नाम है। कहाँ किस जगह है? बोले दुखालय में है। तो भैया दुखालय में सुख कहाँ से आया? इसलिए संसार जो है, यहाँ भी दुखों का झमेला है। यहाँ महाराज सुख का भेष बना करके दुख आते हैं। लगते तो हैं सुख जैसे, लेकिन वो वास्तव में दुखी ही होते हैं। उनके पास हम जाते, जैसे जैसे रेगिस्तान में बेचारा प्यासा मृग हिरन, वो पानी की तलाश में दौड़ता है। थोड़ी दूर पर उसको दिखता है कि पानी है, पानी है, दौड़ दौड़ करके जाता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो महाराज मर जाता है, उसको पानी नहीं मिलता। हम लोग सोचते हैं अब सुखी हो जाएंगे, ये काम हो जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, वो काम हो जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, लेकिन जीवन में हम कभी सुखी नहीं हो पाते, दुखी बने रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई शरीर से दुखी है महाराज, शरीर से अगर कोई स्वस्थ है तो मन से दुखी है, उसका मन बड़ा बिगड़ा हुआ है। जो शरीर से मन से दोनों प्रकार से सुखी है, वो बोले उसके पास धन की कमी है, उसके पास धन नहीं है, धन के बिना दुखी है। बोले महाराज सब है लेकिन पैसा नहीं है। महाराज किसी ना किसी कारण से सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सभी लोग थोड़े थोड़े दुखी हैं। सुखी कौन है? सुखी भगवान के भक्त हैं। एक केवल भक्ति ही सुख देने वाली है। और भक्ति महाराज कब आएगी? जब संसार से वैराग्य होगा, संसार से छूटने की इच्छा होगी, यहाँ से मुक्त होने, तभी तो भगवान के आश्रय में जीव जाएगा, भगवान की शरण ग्रहण करेगा। क्योंकि मुक्ति के प्रदाता तो भगवान ही हैं, हमारे श्री कृष्ण ही मुक्ति देने वाले हैं। इसलिए सभी आश्रयों को छोड़कर, सभी धर्मों को छोड़कर वह जीव भगवान की शरण स्वीकार करेगा जो संसार से मुक्त होने की इच्छा रखेगा। तो संसार से मुक्त होने की इच्छा हमें इसलिए रखनी है क्योंकि यहाँ भैया कुछ नहीं, यहाँ सुख नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है। एक महाराज श्री दरिया साहब का पद है, वो कह रहे हैं भैया तू यहाँ संसार में क्यों उलझा है? वे कहते हैं अरे तू मान सरोवर का हंस है, यहाँ कीचड़ में दलदल में क्यों फंसा है? संसार की कीचड़ में क्यों फंस गया, दलदल में? अरे तू मान सरोवर का हंस है, चल मान सरोवर में चल, तुझे ले चलता हूँ मान सरोवर में। मान सरोवर क्या है? बोले भगवान के चरण ही मान सरोवर है, भगवान का धाम ही सरोवर है। बोले महाराज तू यहाँ कीड़े मकोड़े खा रहा है, अरे तू हंस है, तू मोती चुगता है, मोती चुगने वाला हंस है, और यहाँ तू कीड़े मकोड़े खा करके गुजारा कर रहा है। बोले यहाँ तेरे रहने योग्य जगह नहीं है। अरे हंस श्री राम सिंधु में चल रहे, चल चल रे हंसा राम सिंधु में चल रहे। सुनाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। चल चल रे हंसा राम सिंधु में चल रे, चल चल रे हंसा राम सिंधु में चल रे, राम सिंधु में चल रे, चल चल रे हंसा
राम सिंधु में चल रे, चल रे, चल चल रे हंसा, राम सिंधु में चल रे। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चल चल रे हंसा राम सिंध, चल चल रे हंसा राम सिंध, बागड़ में क्या तू रहो बंध, बागड़ में क्या तू रहो बंध, चल चल रे हंसा राम सिंध। बागड़ जानते हैं बागड़ किसे कहते हैं? बागड़ उसको कहते हैं, हमारे यहाँ बांगर कहते हैं। बांगर माने जहाँ पानी का अभाव होता है, जहाँ रेतीली मिट्टी होती है, उसको कहते हैं बांगर। सूखी मिट्टी, रेतीली मिट्टी होती है, उसको कहते हैं बांगर। तो बोले यहाँ बांगड़ में क्यों तू बंधा हुआ है? यहाँ क्या है? यहाँ पीने के लिए जल नहीं, यहाँ तो दूर ही दूर है, यहाँ सरोवर नहीं, यहाँ कोई जल का कोई स्रोत नहीं, तू क्या करेगा? जहाँ निर्जल धरती बहुत दूर, जहाँ साकित बस्ती दूर दूर, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में तपे भौम, जहाँ आत्म दुखिया रोम रोम। बोले यहाँ ग्रीष्म ऋतु बनी रहती है हमेशा, यहाँ महाराज भूमि तप रही है आग से, और बोले महाराज यहाँ सारा संसार दुखिया है, रोम रोम दुखी है लोगों का। अरे तू यहाँ क्या करेगा? यहाँ तेरे रहने योग्य जगह नहीं है। ये हंसा माने हमारा जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप, हम लोगों के भीतर जो जीव बैठा है, जिसको हम मैं कहते हैं, उसी को हंसा कह करके संबोधन किया जा रहा है। इसलिए आप सबसे, हम सबसे ये बात कही जा रही है, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारे रहने योग्य जगह नहीं है। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांधो, समेटो अपना सामान, ठाकुर जी के पास चलो, भगवान के धाम में चलो। चल चल